नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 का हिंदी सेट, जो कि पिछले साल का ऑलरेडी पूछा गया था। इस साल तो जारी नहीं किया गया है, तो इस साल जब जारी किया जाएगा तो आप लोग को वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम पिछले साल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पिछले साल का क्वेश्चन अगर करेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश में क्या है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। बहुत अच्छा कहानी दिया हुआ है और ये कहानी पढ़ करके आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए इससे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार में वो प्रफुल्लित हो जाता है, यानी ये हर्षोल्लास में। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि देखिए यहाँ पे दिया, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे देश में गौरव की भावना से सराबोर कर देती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? तो अभी जस्ट पढ़ रहे थे, सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? उसमें निहित अच्छे विचारों और पूरे समाज में फैलाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। तो गद्यांश के लिए शीर्षक क्या हो जाएगा? त्यौहार के बारे में बताया जा रहा है तो त्यौहार वाला आप आंसर टिक कर सकते हैं, यानी त्योहारों का महत्व। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उमंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, उमंग का हो जाएगा उल्लास, हर्षोल्लास जिसको बोलते हैं, ठीक है, उल्लास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। मैं जब अकेला होता हूँ मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोच कर वक्त उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरों को वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बने का कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। वाह, कितना अच्छा कविता दिया हुआ है। ये सब कविता आप लोग को याद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कविता एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कविता दिया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, वो माँ की याद में। देखिए यहाँ पे माँ का प्यार याद आता है, यानी माँ का याद आता है, ठीक है। तो हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा माँ की याद का, ठीक है। नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हर तरह की इच्छा पूरी करना। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और नाज नखरा मतलब हर तरह का इच्छा जो है पूरी करती है मेरी माँ हम लोगों के लिए, तो वही आंसर हो जाएगा हर तरह की इच्छा पूरी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? कहती थी, बेटा मेरा शेर बनेगा। यही कह करके तो हम लोगों को पिलाया जाता था। तो बहुत अच्छा ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। यानी जब हम लोगों को डर लगता था तो हम लोग क्या करते थे? माँ के आंचल में जाके छुप जाते थे। आंसर हो जाएगा अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। तो माँ के बारे में दिया हुआ, माँ का प्यार भी हो सकता है, माता का आंचल हो सकता है, माँ की ममता हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो आंसर हम क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला आपका खंड आ जाता है व्याकरण से। तो व्याकरण पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते क्या हैं? ठीक है, तो खाली जगह क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग ही हम लोग का शब्द में पहला जो वर्ड उसमें जुड़ करके उपसर्ग का नया वो वर्ड बना देता है। अगला क्वेश्चन है, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सुनारिन लास्ट में इन लगा हुआ है, ठीक है, सुनारिन। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपका सही नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत छप गया है हमको लगता है।
तो दीर्घई एक में हो सकता है, ठीक है, एक में दीर्घई हो सकता है। यहाँ पे दीर्घई तो है नहीं, हर्षई है, तो आंसर हो जाएगा हर्षई वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में हर्षई वाला आंसर होगा इन, ठीक है। तो ये दोनों फिलहाल आंसर सही है, सी और डी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का सही पर्यायवाची है। तो आकाश का सही पर्यायवाची क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, गगन होता है। आप लोग को पता है ये धरती तो होगा नहीं, आग नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो सीता ने लगा दीजिए, तो सीता ने आम खाई, आंसर तो हो जाएगा। सॉरी, आम खाई नहीं होगा, यहाँ पे आम खाया हो जाएगा, ठीक है। सीता ने आम खाया, आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे थोड़ा दे दिया है क्योंकि आम खाना जो है वो पुलिंग में आता है, ठीक है, तो खाई नहीं होगा, तो हो जाएगा आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। विशेषण का मतलब यहाँ पे आराम से यहाँ पे पढ़ के देखिए, 4 लीटर दिया हुआ, एक 4 है, लीटर है, दूध तो होगा नहीं, विशेषण हो जाएगा 4 लीटर, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ये तो इसमें तो और नहीं लगा हुआ है, तब जब नहीं लगा है, तो समझ जाइए कि सरल वाक्य है ये, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे और जहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे और लग गया है, तो और लग जाने से ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें तो बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तो हो जाएगा भाग जाना। अगला क्वेश्चन है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने से विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे वचन बदलने बोला, ठीक है, एक वचन बहुवचन में, ठीक है, लिंग नहीं बदलने बोला, बोला वचन, लड़का का बहुवचन कर देंगे तो हो जाएगा लड़के। लड़कियाँ तो नहीं होगी, ठीक है, लड़की नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वचन बदलने बोला है, ठीक है, एक वचन से बहुवचन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला आते हैं खंड गौ पाठ्यपुस्तक से, तो गद्यांश दिया हुआ है मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। वाह, कितना अच्छा कविता दिया हुआ है, लग रहा था कि और पढ़ें। चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रस्तुत पंक्ति रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कबीरदास। कबीरदास ने इन्होंने लिखा था मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर को ढूंढ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैराग का मतलब क्या होता है? यानी बैराग का मतलब है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैराग के, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काबा और कैलाश के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो काबा और कैलाश हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 25 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ईश्वर कहीं नहीं रहते, हर हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, आंसर हो जाएगा ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला है मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था उनका जन्म, यानी ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कबीर के रचनाओं का संग्रह कौन है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजक, ठीक है, याद रखिएगा कबीर ने बीजक रचना इन्होंने लिखा था, ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है पखा पखी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पखा पखी मतलब हो जाएगा पक्ष विपक्ष, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है संसार को किसके समान बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ते के समान, ठीक है। अगला है क्वेश्चन गद्यांश से, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय तो मानो भोजन मिल गया। यहाँ पे किसी सज्जन का वास है, देखिए अगर कोई किसी को हम लोग खाना देते हैं तो उनका मन तो गदगद हो ही जाता है ना, चाहे उनको ज़्यादा दें कम दें।
और जो भूखा रहता है, अगर भिखारी को थोड़ा खाना मिल जाए तो सोचिए, तो मन तो हृदय तो उसका प्रफुल्लित हो ही जाता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते जाते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। वाह, कितना अच्छा कहानी है। यानी पशु का बात हो रहा है, तो क्या हो रहा था, बैल को सोचिए कि बैल ही है, तो दिन भर तो डंडा खाते ही हैं, शाम को आकर के थान में बांध दिए जाते हैं, रात में अगर लड़की उसको रोटियां देती है, वही कहानी है। प्रेम किस प्रसाद की या बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लड़की, आप क्वेश्चन पढ़िए, कितना अच्छा कहानी दिया है। हाँ, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? अभी जस्ट यहाँ पढ़ रहे थे कि वो क्या खिला जाती थी, रोटियां खिला जाती थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़की के पिता का नाम क्या था? तो लड़की के पिता का नाम था भैरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो सौतेली माँ उसे क्या करती थी? उसे मारती थी। तो हर एक सौतेली माँ उसको मारती ही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उसे मारती थी। अगला क्वेश्चन है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा, वो दिन भर जाते जाते डंडे खाते थे। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद ने ही उन्होंने ये कहानी लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौड़ी में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मील, 1.5 मील, यानी लगभग 1-1.5 मील चल गया था वो। अगला क्वेश्चन है, शेखर विहार मेंजूकर की कितनी हस्तलिखित पोसियाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103, ठीक है, यानी 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? तो सांवला, यहाँ पे देखिए लाइन में ही सांवला दिया हुआ है, सांवला इसमें से, तो आप लोग को पता ही है कृष्ण सांवला था। आंसर हो जाएगा कृष्ण की, तो याद दिलाता था कृष्ण की उसको, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है पहला सेट का। अब अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग से सेट नंबर 2 में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।